पता तुम क्या करने वाले हो। नहार, अब नहार नहार करने से क्या होगा? पहले तो आप एक औरत थे, उसके बाद आप एक माँ बनी, उसके बाद आप एक दादी बनी, उसके बाद आपको परदादी का दर्जा मिला, उसके बाद आप एक छोटी सी बच्ची के लिए इतनी नफरत कैसे पाल सकती हैं अपने दिल में? कैसे पाल सकती हैं? आपने इतनी घिनौनी हरकत की है, इसके लिए अगर आप नहार से हाथ जोड़कर माफी मांगे, 100 बार जमीन पर ना रगड़ें, फिर भी शायद नहार का गुस्सा शांत नहीं होगा। मैं तो आपसे बस यही कहूंगा, नफरत है आपसे, मुझे नफरत है। चुप करो तुम। अपनी माँ से ऐसी बदतमीजी से बात करते हो। तुम्हें क्या पता, हाँ? अगर वो काला गंदा खून इस परिवार में रहता तो आने वाली पूरी पीढ़ी खराब हो जाती। मैं अपने पूर्वजों को क्या शक्ल दिखाती, क्या जवाब देती? इसीलिए मैंने जो किया वो सही किया। मैंने अपने परिवार की भलाई के लिए सब किया है। अरे कैसी औरत है आप? इतना सब कुछ हो गया फिर भी आपकी सोच वैसी की वैसी है। मुझे शर्म आती है आपकी सोच पर। शर्म आती है ये जानते हुए कि हमारा आपके साथ कोई रिश्ता भी है। अरे चुप करो, तुम तो मुझे ज्ञान मत दो। तुम्हारी दादी का क्या? हाँ, वो तो आज तक रूही से कभी प्यार नहीं कर पाई, उसे अपना नहीं पाई, तो मुझे ज्ञान देने चली हो। मेरी दादी ने भले ही रूही को ना अपनाया हो, लेकिन कभी उसकी जान लेने की कोशिश नहीं करी मेरी दादी ने। और आप क्या बोल रही हैं? अगर मेरी दादी कुछ गलत करेंगी तो आप भी गलती करेंगी। सच में दादी, जमाना कहां से कहां पहुंच गया और आप अभी भी उन धक्के रूसी चीजों पे अटकी हैं। दादी, रूही भाभी ने आपके लिए, मेरे लिए, इस घर के लिए कितना कुछ किया, भूल गई हैं क्या? और अब उनका बच्चा उनसे दूर करना चाहती हैं। क्या हो गया दादी, आपको क्या हो गया? माँ जी, आप खुद भी एक माँ है। आप एक माँ होकर ऐसे कैसे कर सकती है माँ जी? अरे चुप करो तुम। अरे उस रूही ने नहार को भड़काया है, उसे मेरे खिलाफ किया है, और तुम सब नहार को समझाने के बजाय सब मेरे खिलाफ बात कर रहे हो, मुझे बोल रहे हो। ताज्जुब हो रहा है आप पर। एक छोटी मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की आपने। मुजरिम है आप। उसके बाद भी जरा सा पछतावा नहीं है आपको? अभी भी आप रुचिता और रूही के खिलाफ बोल रही हैं। अगर आपने अपनी सोच नहीं बदली ना मां, तो आप जिंदगी भर बहुत पछताएंगी। आप पता नहीं नहार और रूही ने क्या फैसला लिया होगा। साले साहब, नहार, आ जाओ।
सुनार की दुकान है, तुम यहाँ चोरी करने वाले हो? पुलिस से हमेशा के लिए छुटकारा हमें सिर्फ पैसा दिला सकता है। पैसे यहाँ मिलेंगे और यहाँ मैं चोरी करने वाला हूँ, और इसमें तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। अरे नहीं भाई, मैं ये सब काम तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। इसके लिए तुम किसी और को पकड़ो। मैं आकर पकड़ गई तो हमारे पास जेल में बतानी पड़ेगी मुझे। ये मुझसे नहीं होगा, मैं जा रही हूँ। चुपचाप मेरी मदद करो, नहीं तो मैं खुद पुलिस को बता के और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ये तो शटर पड़ा हुआ है, अंदर कैसे जाएंगे? उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। मैंने अलार्म बंद कर दिया है। 5 से 6 मिनट के अंदर चोरी करके और तुरंत भाग के बाहर आना पड़ेगा। बस पहन लो। आज तो माला माल हो जाएंगे। चलो चलो काम शुरू करो। देख, खड़े खड़े देख क्या रही हो? वो बैग में गहने भरो जल्दी। मैं क्या करूं? भगवान, मैं क्या करूं? खोलो, मुझे लेकर जाओ। खोलो, हे भगवान। क्या कर रहे हो बेटा? मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। घर छोड़ के मत जाओ, छोड़ो। दादी, दादी आपने जो भी किया अपने परिवार के लिए किया ना, पर अब मैं और रूही जो भी करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे। चलो बेटा। ऐसा मत कर, गलती तो तेरी दादी ने की है, हमारा क्या कसूर है? तो अपनी दादी के कारण अपने माँ बाप से दूर होकर हमें क्यों सजा दे रहा है बेटा? नहीं बेटा, मत कर। पापा, एक पिता होने के नाते आपको बुरा लग रहा है ना मेरे लिए, वो तकलीफ हो रही है ना, तो जरा सोचिए जो भी मेरे बच्चों के साथ हुआ मुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। आप मेरी जगह होते तो क्या करते, बताइए। हर पिता का ये फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की रक्षा करे। मैं भी वही फर्ज निभा रहा हूं पापा। प्लीज मुझे मत रोकिए, प्लीज। नाहर, बेटा एक बार सोच। चलो बच्चों। पापा, हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे हो रोहन।
रोहन अपनी बड़ी दादी को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। ना ना सिर्फ छोड़ो ना। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। मुझे रुचिता और रूही से कोई तकलीफ नहीं है, पर मेरे रोहन को मुझसे दूर मत करो ना, मत जाओ ना प्लीज। बच्चों के सामने कोई तमाशा नहीं। प्लीज चलो रोहन, चलो रूही। रुचिता बेटा आओ। हाँ जी, एक मिनट। ओ आंटी रुको, कहाँ भाग रही हो चोरी करके? नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कोई चोरी नहीं की है भाई। मुझे जाने दो। वाह आंटी, चोरी का सारा माल तो तुम्हारी बैग में पड़ा है और तुम अपने आप को बेगुनाह बता रही हो। अगर तुम चोर नहीं हो तो इतनी रात गया हमारी दुकान में क्या टहलने के लिए आई हो? मेरी बात सुन, मैं खुद से नहीं आई हूँ। मुझे उसने फंसाया। वो चोर है। जाकर के पकड़ो ना उसे, जाओ जाकर के पकड़ो उसे। पहले चोरी की, अब चालाकी दिखा रही हो। तुम चोर के साथ आई थी ना, इसका मतलब तुम भी चोरी हो। अरे नहीं भाई, मेरी बात समझो। मैं चोर नजर आती हूँ तुमको? अरे मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे उसने फंसाया है। वो जबरदस्ती लेकर के आया है, धमकी दी। मैं एक बहुत इज्जतदार औरत हूँ। मैं अच्छे घराने से हूँ। मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ भाई। क्या मैडम कुछ भी कहती हो आप? कोई चोर भला डरा धमका कर कैसे चोरी करवा सकता है? मैं ना पुलिस थाने में जाके कहना, अभी थोड़ी देर में पुलिस आती होगी। नहीं, थाने में नहीं। भाई मेरी बात सुनो। ये एक मिनट तो बात तो सुनो। तुम हमें चकमा देकर भाग ना जाओ, इसलिए मैं तुम्हें बांध दूंगा और थोड़ी देर में पुलिस आएगी, वो हथकड़ी पहनाकर लेके जाएगी। भैया मेरी बात सुनो। ये पुलिस का मामला रहने दो ना। थोड़े से पैसे लेकर के बात को रफा दफा करो। अच्छा, तो अब घूस देकर अपनी चोरी छुपानी है तुम्हें? बड़ी मंजी हुई खिलाड़ी हो तुम। पहले चोर वाली मनगढ़ंत कहानी और अब घूस। हम तुम्हारी किसी भी चाल में आने वाले नहीं हैं। मेरी बात सुनो। ये तो सिक्योरिटी गार्ड है। इन्हें अपनी सच्चाई बताकर कुछ पैसे देकर यहाँ से निकल जाती हो, वरना पुलिस के चक्कर में पड़ गई तो फंस जाओगी। देखिए भाई, आप ना गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। मैं चोर नहीं हूँ। मैं कितनी देर से बता रही हूँ। मुझे किसी ने धमकी दी थी, यहाँ लाया गया है। आप मेरी बात सुनिए। मैं आपको ना पूरा सच बताती हूँ, लेकिन उसके बाद आप प्लीज मुझे जाने देंगे, मुझे छोड़ देंगे। मैं बहुत इज्जतदार घर की औरत हूँ। प्लीज मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। प्लीज मेरी बात सुनिए तो एक बार। और उसके बाद चाहे तो पैसे भी ले लेना, मैं पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। दरअसल 5 साल पहले मैंने अपनी बहू पलक को पुलिस की चंगुल में फंसाने के लिए इस आदमी से मदद ली थी। मेरी बहू यहाँ से निकल गई है, थोड़ी ही देर में पहुँचती होगी। प्लान याद है ना? जी। हम आपको गिरफ्तार करते हैं। इस गहने के बदले आप मुझसे लाखों रुपए लेना चाहती थी। इन सभी गहनों के हीरे नकली हैं। मैंने न जाने कितनी कोशिश करी कि मेरी बहू हमारे घर से, मेरे पोते की जिंदगी से निकल जाए, दूर हो जाए, लेकिन इस पलक ने मेरी नाक में दम करके रखा हुआ था। मेरा जीना दुभर कर दिया था इसने। इस घर से निकल के ही राजी नहीं थी। फिर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था सिवाय इसके कि मैं ये रास्ता अपनाती और उस चोर की
मदद लेती और उसने मुझे फंसाने के लिए यहाँ लेकर के आ गया कि कुछ चोरी करेंगे। मैं उसकी धमकी में आ गई और ये सब कुछ हो गया। प्लीज अब मुझे जाने दो। हीरे मुझे नहीं चाहिए ये सब, प्लीज जाने दो। मुझ बुढ़िया पर रहम करो, मेरे को जाने दो प्लीज। ये लाइट कैसे चली गई भैया? भैया भाई साहब कहाँ चले गए? मैं भी यहाँ से भाग जाऊँ क्या? Okay. कि बाबा अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं इतना बुरा फंस गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी। अच्छा हुआ आप आ गए, आप मुझे बचा लेंगे। चलिए चलते। 5 साल पहले मैंने अपनी बहू को पुलिस के चक्कर में फंसाया। खाटू जी, मेरे साथ आज तक जो भी हुआ, मैं हमेशा से अपनी किस्मत मानकर सब सहती गई। पर आज मेरे बच्चों के साथ वही हो रहा है और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मैं मेरे पति और मेरे बच्चों के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ। खाटू जी, आप हमेशा मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और हमारी आने वाली जिंदगी पर भी आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मेरे परिवार की रक्षा कीजिएगा। रूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुमसे अपने हर किए की माफी मांगती हूँ। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरी मति मारी गई थी, मैं बावली हो गई थी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नाहर को जाने से रोक लो, मना कर दो उससे जाने से। तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे आगे पैरों में गिर कर तुमसे माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं नाहर को रोक लो, मत जाने दो। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? रूही, तुम जानती हो रुहान में मेरी जान बसती है, नाहर मेरा पोता है, वो दोनों यहाँ से चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं नहीं जी पाऊंगी रूही। मैं कसम खाती हूँ, मैं तुम्हें और रुचिता को कोई तकलीफ नहीं दूंगी, कभी कुछ नहीं बोलूंगी, बस नाहर को जाने से रोक लो। मैं नहीं जी पाऊंगी। दादी, आपने मेरे साथ जो भी किया, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने सब सहा। पर आज बात मेरी नहीं है दादी, आज बात मेरे बच्चों की है, मेरे बच्चों की सुरक्षा की है और मेरे बच्चों के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। दादी, 5 साल तक आपकी वजह से मैं और नाहर जी एक दूसरे से अलग रहे। 5 साल तक मेरे बच्चों को उनके माता पिता का प्यार नहीं मिला, वो भाई बहन के प्यार से वंचित रहे। मैं आपको मेरे और नाहर जी के लिए तो माफ कर सकती हूँ, पर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने बच्चों के आपको माफ नहीं कर सकती।
मैं इस घर में नहीं रुक सकती। और दादी, अगर मैं इस घर में रुक भी गई तो मुझे हमेशा मेरी रुचिता के लिए डर लगेगा कि कहीं उसके साथ फिर से कोई हादसा ना हो जाए। और मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए इस घर से जा रही हूँ। सॉरी दादी, मुझे माफ कर दीजिए। इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती।